हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों का जो मैथ का पेपर है वो 11 मार्च को है। आज से अभी 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम है आप लोगों के मैथ के पेपर का। तो इसी सीक्वेंस में मैंने सोचा कि आप लोगों को एक ऐसी प्लेलिस्ट प्रोवाइड की जाए जिसमें बोर्ड एग्जाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो ऑलमोस्ट कवर कर सकें हम लोग। तो इस प्लेलिस्ट का आज पहला वीडियो होगा जिसमें आप लोगों को हम 10 या 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के उद्देश्य से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोग ये प्लेलिस्ट देखिए और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और अच्छा और बेहतर बनाइए। तो आज से हम लोग इस प्लेलिस्ट में डेली आप लोगों को 10 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। आप लोग इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए इससे रिलेटेड, और आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन हो इस तरीके के वो सारे प्रैक्टिस करिए। तो इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को डेली एक वीडियो मिलेगा जिसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे, और 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से मिला के हम लोग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि सभी चैप्टर से अप्रॉक्स एक क्वेश्चन हम लोग रखें, ठीक है। तो आज हम लोग बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देखेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रीज कि आज मैंने कोशिश किया है ट्रिग्नोमेट्री के ही सारे क्वेश्चन रहें, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्री या फिर सभी चैप्टर्स के और भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आज की क्लास में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और टफ तक जाऊंगा, जो मैक्सिमम टफ क्वेश्चन आपकी बुक में है या फिर आपकी सिलेबस में है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाई sec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू है हमारे पास और हमें 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाई sec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कवर हो जाएंगे जिसमें डायरेक्टली जो रेशियोज हैं उनका वैल्यू पूछता है, ठीक है। तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, ठीक है। मींस कहने का कि एक क्वेश्चन हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोगों का हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहां से अगर हम लोग cos थीटा की बात करें, cos थीटा की अगर हम लोग बात करें तो cos थीटा का रेशियो क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। cos थीटा का रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहां पे देखो बेस बाई हाइपोटेनस दैट मीन्स कि 3/5 गिवन है cos थीटा का वैल्यू। इसका मतलब अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो 3 इसका क्या हो जाएगा बेस, दैट मीन्स ये 3 हो जाएगा और हाइपोटेनस 5 हो जाएगा, मतलब ये लेंथ 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है कि इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा, ठीक है। जिन लोगों ने हमारे ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस देखी हैं उन लोगों को अच्छे से पता है पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने यहाँ पे सॉल्व कराया, आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है, क्लियर। यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 9 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से हमको मिल जाएगा 4, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, क्लियर। तो इसका मतलब ये जो हमारा लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, cosec थीटा माइनस tan थीटा बाई 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाई sec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाई
सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब आप लोग चाहें तो साइड में कॉसेक थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू अलग अलग लिख सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, कि कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, सॉरी वैल्यू रेशियो, ठीक है, टैन थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, सेक थीटा का और कॉट थीटा का। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 5 इंटू कॉसेक थीटा, अब कॉसेक थीटा की अगर हम लोग बात करें तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 माइनस, फिर उसके बाद आता है 4 इंटू टैन थीटा। टैन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स की 4/3। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। सेक थीटा का अगर हम लोग बात करें तो हाइपोटेनस बाय बेस होता है, हाइपोटेनस हमारे पास 5 है और बेस कितना है 3, प्लस कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट मीन्स की 3/4। क्लियर, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 5 5 जा कितना हो जाएगा 25/4 माइनस 4 4 जा 16/3, टोटल का डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे इसको बेस इक्वल कर लें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। अब जब हम लोगों को बेस इक्वल करना होता है तो 3 तरीके से होता है। कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना हो तो दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर अगर 1 से ज्यादा है, या मतलब 1 के अलावा भी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। और तीसरा होता है कि कोई एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर के इक्वल करने के लिए हम उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो वो फिर बेस इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 3 और 4 की बात करें, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 इनका डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे हम इसको लाके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा हो जाएगा 20 प्लस 3 3 जा 9। क्लियर, आगे चलते हैं, यहां भी वही कर लो। 4 3 है, मींस की बेस इसका कितना हो जाएगा 12, 3 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, माइनस 4 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा होता है 64। ठीक है, टोटल का डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 29/12। क्लियर, 12 से 12 हम लोग यहाँ पे कट कर सकते हैं, चाहे तो इसको इधर ले जाके रेसिप्रोकल कर लें तब कट कर लें, या फिर डायरेक्टली यहीं कट कर लें। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 75 में से अगर हम लोग 64 माइनस करें तो कितना बचेगा, 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, और 7 में से 6 माइनस होगा तो 1 बच जाएगा, 11/29। ठीक है, अब ये इससे ज्यादा स्मॉल नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन का यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप लोग बेसिक जो कैलकुलेशन अगर वो क्लियर है तो कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना होने के लिए। क्लियर, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक हमारे पास ट्रायंगल है, B एंगल इसका 90 डिग्री दे दिया गया है, इट मींस ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम क्या करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, जिसका एंगल B इन्होंने कहा राइट एंगल है, दैट मीन्स 90 डिग्री है, तो इसको हम A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ठीक है, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जो हमारे पास ये BC है ये कितना है 7 सेंटीमीटर है, एंड AC माइनस AB इज इक्वल टू 1, हमारे पास यहाँ पे दिया गया है AC माइनस AB इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक रेशियो दे दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A माइनस साइन A, हमें cos A माइनस साइन A का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं AB जो हमारा है वो x है, दैट मीन्स कि ये साइड हमारा x है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो लेट AB इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग अगर AC की बात करें तो AC इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा
ए बी माइनस वन। कैसे? माइनस में ए बी है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये सॉरी ए बी प्लस वन होगा। ठीक है, ए बी को हम इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो हम ए बी को पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर यहां से हम लोग ए सी की बात करें तो ए बी की जगह एक्स प्लस वन पुट कर लें, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी का लेंथ हो जाएगा। दैट मीन्स कि ए सी जो हाइपोटेनस है वो कितना है, एक्स प्लस वन है। क्लियर? अब यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम हर जगह भर भर के मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन टू द होल स्क्वायर, ए बी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, सेवन स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स वन का स्क्वायर वन ही होगा, प्लस टू ए बी, तो टू ए बी करोगे ये हो जाएगा 2x। ठीक है, वन मल्टीप्लाई करोगे वन से कोई चेंज नहीं आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू सेम साइन के साथ में है, सेम वैल्यू सेम साइन के साथ में, तो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हम चाहे तो इसको इधर भी लाके एलिमिनेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2x हम लोग यहीं रखते हैं, इज इक्वल टू वन को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो 49 माइनस वन हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 48/2, टू हमारा यहाँ मल्टीप्लाई इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमको यहाँ से मिलेगा 24 सेंटीमीटर या फिर 24 रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x को हमने क्या लेट किया, सॉरी x हम किसकी जगह रखे हैं, ए बी की जगह, तो ए बी हमको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी का लेंथ हमको मिल गया, दैट मीन्स कि ए बी साइड हमारा कितना हो गया, 24। अब देखो अगर हम लोग ए सी की बात करें यहीं से, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 प्लस 1 दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे आओ, आगे क्वेश्चन क्या बताना है, सॉल्व क्या करना है, cos A माइनस साइन ए का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, अब अगर हम लोग cos A की बात करें तो cos का रेशियो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, बेस हमारा कितना है, 24/25 माइनस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स की 7/25। क्लियर? यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 25 में से 7 माइनस होगा तो बचेगा यहाँ पे 17। ठीक है, 17/25 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बेसिक कैलकुलेशन या फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जो भी रूल है वो, साथ में हमारा जो बॉड मास का बेसिक रूल होता है वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4 so that tan theta is equal to 1/√3। ठीक है, 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4 गिवन है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लेके चलेंगे आगे, ये हो जाएगा 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम लोग 4 sin square theta प्लस 3 sin square theta, तभी तो भाई अगर हमारे पास 7x लिखा है तो हम लोग इसको 4x प्लस 3x लिख सकते हैं ना, बस वही चीज यहाँ कर रहे हैं, तो हो जाएगा 3 sin square theta प्लस 3 cos square theta इज इक्वल टू 4। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो इन दो टर्म से हम देखें तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू की बात करें तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग 1 सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। यहां से हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3। ठीक है, यहां से 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। यहां से एक चीज देखो कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे एक स्टेप हम अपना क्यों बढ़ा रहे हैं, है ना। यहां पे हम लोग कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, आगे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे तो 1 माइनस 1/4। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 को यहाँ लाएंगे, बेस इक्वल करेंगे, 4 में से 1 माइनस होगा 3 और बेस में हमारा 3 है तो सॉरी 4 है तो 3/4 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो हमको करना क्या है, टेन थीटा का वैल्यू बताना है। तो टेन थीटा हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साइन बाई कॉस करेंगे तभी वो टेन हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास साइन और कॉस है तो सिंपली उसको हम लोग साइन बाई कॉस ही कर सकते हैं तभी टेन होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा बाई यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो दोनों को हमको क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास है 1/4। ठीक है, टोटल का डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा का 3/4, तो यहाँ पे हम लोग 3/4 पुट कर लेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब 3/4 को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4/3, दैट मीन्स वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिलेगा हमको 1/3। ठीक है, अब इसका जो यहाँ पे स्क्वायर है इसको हम दूसरी तरफ इक्वल टू के लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग बात करें tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और अगर हम 3 की बात करें तो 3 का स्क्वायर रूट रखना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट ये स्क्वायर नहीं है इसलिए इसको हम रूट के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा ये शो हो गया, दैट मीन्स प्रूव हो गया कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। यहां लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। क्लियर, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन अच्छा है, अगर थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन हमको ऐसे ब्रेक करने होते हैं उन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा टेक्निकल ही मानते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे हमारे दिमाग में होना चाहिए भाई हम कैसे करें कि ये हमारा क्वेश्चन आगे बनता चला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया है। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ ट्रायंगल ABC नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट AB रेशियो BC रेशियो AC इज इक्वल टू 8:15:17। एक हमारे पास ट्रायंगल ABC है जिसके साइड्स का रेशियो गिवन है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cos C माइनस sin A sin C। हमें इस चीज का वैल्यू बताना है, दैट मीन्स cos A cos C माइनस sin A sin C का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज देखो कि हम इसको सी इसको बी क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे पास दो एंगल ए और सी गिवन है और हमें पता है कि एंगल ए और सी जो एंगल दिया है वो हमेशा बेस और हाइपोटेनस के बीच में ही होगा। तो हम बी सी अगर यहाँ रख देंगे तो सी हमारा बेस और हाइपोटेनस के बीच में नहीं हो रहा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का ये रूल है कि भाई जो एंगल गिवन है वो हमारा बेस और हाइपोटेनस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास रेशियो, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स के फॉर्म में लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग ए बी की बात करें तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 8x, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 15x एंड ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 17x। ठीक है, अब सबसे पहला काम है कि हम चेक करें क्या ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। दैट मीन्स कि जो भी लेंथ है हमारे पास साइड्स का वो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है अगर, तो वो फिर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दैट मीन्स कि जो ए सी है उसका स्क्वायर करो तो वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ए सी हमारा क्या है, ए सी हम लोगों के पास है 17x, तो सी हो जाएगा 17x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी हम लोगों के पास है 8x टू द होल स्क्वायर प्लस 15x टू द होल स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 864 एक्स स्क्वायर प्लस 15 का होता है 225 देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारा 289 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 549 और 628 एंड 289 एक्स स्क्वायर ये भी हो रहा। दैट मीन्स कि हमारा ये वेरीफाई हो गया कि भाई ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो इट इज वेरीफाई दैट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एबीसी हमारा जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि लेंथ लिख लेते हैं। एसी कितना है 17x, ए बी हम लोगों का है 8x एंड जो एसी है बीसी जो है वो है 15x। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, अब अगर cos A की बात कर रहे हैं तो एंगल ये लेंगे, अगर cos C की बात कर रहे हैं तो एंगल ये लेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, अगर हम लोग एंगल A ले रहे हैं तो बेस AB हो जाएगा, हाइपोटेनस AC रहेगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर BC रहेगा। लेकिन अगर हम लोग एंगल C कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बेस है वो BC हो जाएगा, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा और जो परपेंडिकुलर है वो AB हो जाएगा। ये डिफरेंस आ जाता है एंगल चेंज होने पे। ठीक, तो cos A की बात करें तो cos का रेशियो क्या होता है, cos A का रेशियो क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे हमारा क्या है 8 है, तो यहाँ से हम लोग रख लेंगे 8x बाई 17x इंटू cos C की बात करें तो cos C एंगल ये लेना है, इस मामले में बेस हमारा BC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x बाई 17x माइनस। ठीक है, साइन A की बात करें तो साइन हमारा यही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15x बाई 17x इंटू और जो हमारा साइन सी है, साइन सी हमारा ये हो जाएगा। दैट मीन्स साइन ए की बात करें तो साइन ए हमारा 15
हाँ ठीक है, 15x बाई 17x हो जाएगा। और अगर साइन सी की बात करें, साइन सी हमारा ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 8x बाई 17x। क्लियर। अब सभी में देखो ये x हम कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा 8 बाई 17 इंटू 15 बाई 17 माइनस 15 बाई 17 इंटू 8 बाई 17। अब देखो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, इधर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमको दोनों जगह सेम मिल जाएगा, क्योंकि भाई अगर कहीं पे लिखा 15 इंटू 8 या 8 इंटू 15 तो सिंपल सी बात है। अगर कहीं पे 6 इंटू 5 लिखा है या फिर 5 इंटू 6 लिखा, दोनों का वैल्यू कितना आएगा, 30 ही आएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमको कितना मिल जाएगा, 0। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, cot a इज इक्वल टू b बाई ए, देन प्रूव दैट a sin a माइनस b cos a बाई a sin a प्लस b cos a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन मस्त है ये। ठीक है, अब करना क्या है हमें यहाँ पे, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को ले लेते हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे cot a इज इक्वल टू b बाई ए गिवन है, वो रखा रहना, उसी से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है a साइन a माइनस b कॉस a टोटल का डिवाइडेड बाई a साइन a प्लस b कॉस a। क्लियर। अब देखो पूरे मतलब कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, साइन a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। ठीक है, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम लोगों का हो जाएगा a साइन ए माइनस b कॉस a टोटल का डिवाइडेड बाई साइन ए, है ना। फिर आगे है a साइन a प्लस b कॉस a टोटल का डिवाइडेड बाई साइन ए। क्लियर। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो हम बेस को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, a साइन a बाई साइन a, ठीक है, माइनस b कॉस a बाई साइन a होल डिवाइडेड बाई a साइन a बाई साइन a प्लस b कॉस a बाई साइन a। क्लियर। यहां पे देखो साइन a से साइन a यहां पे कैंसिल, साइन a से साइन a यहां पे कैंसिल। ठीक है, यहां क्या बचा, a माइनस b। अब देखो यहां पे कॉस a बाई साइन a, कॉस a बाई साइन a हमारा होता है cot a। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे cot a होल डिवाइडेड बाई, यहां पे फिर से वही a हमारा बच गया a प्लस b cot a। क्लियर। अब आगे चलते हैं, यहां पे cot a की जगह हम लोग क्या करेंगे, b बाई a पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस b इंटू cot a की जगह क्या पुट करेंगे, यहां से b बाई a। क्लियर, होल डिवाइडेड बाई, फिर से वही a प्लस b इंटू बी बाई ए। क्लियर। यहां पे अब क्या करोगे, बेस को इक्वल करना है, तो ये हो जाएगा, देखो इसका बेस कुछ नहीं है, a यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, इसमें a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, और टोटल का बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे a होल डिवाइडेड बाई, फिर से वही यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर प्लस b से b मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर, देन उसके बाद a।
ठीक है। अब a से a चाहे तो हम रेसिप्रोकल करके कैंसिल कर दे या फिर डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू हमको क्या मिला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चीज हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्लियर। क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में कहा था कि क्वेश्चन मस्त है, ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और सॉल्व कर लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को यार सॉल्यूशन कराने का तरीका या फिर क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो बेहतरीन लग रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan b इज इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये एंगल ए बी एंड सी, नहीं सॉरी, यहां पे देखो एंगल बी गिवन है तो हम एंगल बी राइट एंगल को नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम सिंपली क्या कर लेते हैं, एंगल सी कर लेते हैं और इसको हम एंगल बी कर लेते हैं। पहले या फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में मैंने ये चीज बताया था कि क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे tan a इज इक्वल टू गिवन है 1/√3। अब tan का अगर हम लोग रेशियो देखें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। दैट मीन्स कि ये हमारा tan a के बेस पे देखें तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3, ठीक है। फिर आगे आते हैं, tan b का रेशियो दिया हुआ है, tan b इज इक्वल टू √3 गिवन है, हम डिनोमिनेटर में 1 पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर tan b के हिसाब से देखें यहाँ पे तो फिर से वही परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन एंगल बी हम इधर ले रहे हैं तो अब की बार ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब AC बाई BC, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, AC बाई BC, और यहाँ पे क्या था, ये था BC बाई AC, ठीक है। देखो ये चीज एंगल चेंज होने पे ये चीज चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली हमको करना, ये tan A और tan B से हमने ये वेरीफाई कर लिया कि हाँ जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो सही दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB हमको फाइंड करना तो AB स्क्वायर एज इट इज पड़ा रहने देंगे। AC हमारे पास कितना है, √3 टू द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओके। AB स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 रहेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। AB यहां से हमको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, देन AB इज इक्वल टू आ जाएगा 2। क्लियर। तो AB यहां पे हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू किसका फाइंड करना है, cos A cos B माइनस sin A sin B, ठीक है। अब यहां पे रेशियो रखते हैं हम लोग, cos A का रेशियो क्या हो जाएगा, cos हमारा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स कि √3/2 इंटू cos B की बात करें तो cos B हमारा कितना हो जाएगा, फिर से इसके बेस पे देखें तो फिर से हमारा बेस बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स कि 1/2, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 1/2 माइनस, आगे चलते हैं, sin A, साइन की बात करें तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस cos A के बेस पे देखें तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन B, सॉरी हाँ साइन B की बात करें तो साइन B फिर से हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा √3/2। क्लियर। मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू कितना मिलेगा, 0, ठीक है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया है। बाकी अगर आप लोगों को कैलकुलेशन या फिर सॉल्यूशन कराने का तरीका अच्छा लग रहा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे आप लोगों को किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन छूटने ना पाए, आप लोगों को नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के टारगेट का, हम लोगों का 7th क्वेश्चन है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। साइन थीटा क्या गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। और अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा नेमिंग कर लें तो A, B एंड C, ठीक है। अब साइन थीटा हमारे पास क्या है 7/25 और साइन थीटा का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई 20। दैट मीन्स ये हमें किसका वैल्यू गिवन है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो BC बाई AC का वैल्यू गिवन है, ठीक है। BC हमारे पास कितना है 7 और AC है 25। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारे पास है 25 स्क्वायर, AB हमको फाइंड करना है प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 625 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 49। यहाँ से हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49 एंड AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 में से 9 माइनस होगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे 11 में से 4 माइनस होगा तो 7 बचेगा एंड ये 5 बच जाएगा। AB इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 576 और स्क्वायर रूट ऑफ 576 का वैल्यू होगा 24। दैट मीन्स कि 24 का स्क्वायर होता है 576। क्लियर। अब यहाँ पे जो कॉस का वैल्यू है वो हम लोग डायरेक्टली पुट कर लेंगे। ए बी हमको कितना मिला यहाँ से 24। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। वन माइनस कॉस थीटा की बात करें तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। दैट मीन्स कि 24/25 होल डिवाइडेड बाई फिर से 1 प्लस 24/25, ठीक है। और टोटल का स्क्वायर रूट फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे बेस इक्वल करेंगे तो 25 माइनस 24/25 एंड फिर 25 में यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो 25 इंटू 1 25 प्लस 24/25 होल स्क्वायर रूट एंड 25 से 25 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा डिवाइडेड बाई 25 और 24 मिला के हो जाएगा 49 और पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो, आगे क्या होगा 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है और 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7। तो वैल्यू हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया है 1/7। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब हम लोग चलते हैं आज की कोटा का, आज के हम लोगों के टारगेट का 8th क्वेश्चन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। देन प्रूव दैट cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम अपना जो गिवन है वो लेके चल रहे हैं, ठीक है।
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। ठीक है, हम इसको लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं कि कॉस थीटा को यहीं पड़ा रहने देते हैं, इज इक्वल टू साइन थीटा को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा रूट टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, आगे सॉल्व करें। कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करते हैं कि साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब साइन थीटा को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा रूट टू प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, मल्टीप्लाई रूट टू माइनस वन बोथ साइड। ठीक है, हम क्या करते हैं कि रूट टू माइनस वन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू रूट टू माइनस वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट टू इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने क्या किया, एक बार रूट टू में मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार माइनस वन में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो साइन थीटा हमारा एज इट इज पड़ा रहेगा। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो रूट टू का होल स्क्वायर करेंगे टू हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन हो जाएगा, दैट मीन्स कि टू माइनस वन, और ये क्या होगा खत्म हो जाएगा। हम इतने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि टू माइनस वन करेंगे तो वन बचेगा, साइन के साथ में वन मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे रूट टू इंटू कॉस थीटा यहीं रहने देते हैं, माइनस कॉस थीटा को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब अरेंज कर लेते हैं इसको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो स्टार्ट मैंने बहुत इजी से किया था, अब धीरे धीरे हमारे क्या हो रहे हैं टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। क्लियर। तो हम लोग चलते हैं अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के टारगेट का सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 mn। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम अपने इस वैल्यू की लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। ठीक है, बाकी जो गिवन है वो आप लोग जिस तरीके से गिवन है अपनी कॉपी में नोट डाउन उसको कर लीजिएगा, हाँ भाई ये चीज गिवन है। ठीक है, हम अपना लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको करना क्या कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगा, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, दोनों का एंड में सेम वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों का है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो m की जगह m हमारा क्या है tan थीटा प्लस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर माइनस n क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा
ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे फिर से a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा टोटल का फिर होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस, अब देखो माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन, और माइनस साइन पहले लगा हुआ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा भी है, और प्लस का 2 tan थीटा साइन थीटा, क्लियर, होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब हम लोग आते हैं इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा मिला के कितना हो जाएगा 4 tan थीटा। ठीक है, 4 tan थीटा साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 16 tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हम लोगों के पास है, यहीं से चलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हम लोगों के पास है 16 mn, क्लियर। अब ये हो जाएगा 16 इंटू m, हमारे पास क्या है tan थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, एंड n क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो 16 को हम बाहर रखें तो tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों का हो जाएगा 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का आगे है साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब यहाँ पे बेस इक्वल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और बेस जब इक्वल करेंगे तो यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा टोटल का डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 16 तो है ही है हमारा, ये 16 हम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 16 है तो 16 तो आएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों जगह है, तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा चला गया तो बचा 1, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा चला गया तो माइनस का, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा 16 तो है ही लिख लेंगे, देन उसके बाद फिर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 16 tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी हमारा आया 16 tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा आ गया क्या 16 tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो इस तरीके से सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन मस्त है, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आज के टारगेट का लास्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 10 करने। 10th क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ x इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए एंड y इज इक्वल टू सेक ए माइनस साइन ए, प्रूव दैट 2/x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, हमारे पास x और y का वैल्यू गिवन है और हमें ये हमको सॉल्व करके 1 प्रूव करना है, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग चलेंगे और 1 लाएंगे इस क्वेश्चन में, क्लियर। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2/x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, सेक ए प्लस साइन ए प्लस y का वैल्यू क्या है, सेक ए माइनस साइन ए, क्लियर, प्लस ये पूरे का होल स्क्वायर। देन उसके बाद x का वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, सेक ए प्लस साइन ए माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाई 2 और टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि साइन ए माइनस का और साइन ए प्लस का ये कैंसिल हो गया, सेक ए प्लस सेक ए हो जाएगा 2/2 सेक ए टू द होल स्क्वायर प्लस। अब उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। जब ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया तो सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेक ए माइनस का और सेक ए प्लस का है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन ए और प्लस साइन ए मिला के कितना हो जाएगा, 2 साइन ए और टोटल का डिवाइडेड बाई 2 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा 1/सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हम लोगों का 1 प्रूफ हो गया, मतलब कि ये चीज़ हम लेके चले और 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, क्लियर। इस तरीके से आज का जो टारगेट था हम लोगों का 10 क्वेश्चंस का वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। कहीं किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी डायरेक्ट अपना जो भी डाउट है वो मैसेज कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप लोगों को उसका जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों का डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए और अपना जो भी डाउट है वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारा जो सॉल्यूशन कराने का तरीका है, हमारा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा तो आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल सपोर्ट करने के जो माध्यम है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से जाके हमें अपने अनुसार आप लोग फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को ऐसे ही फ्री में पढ़ाते रहें, ठीक है, फ्री में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो इस क्लास में आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में फिर हम लोग 10 क्वेश्चन लेके आगे सॉल्व करेंगे। अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन रहेंगे। आज की क्लास में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे, नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे उनमें चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।